आर्यम गुरुदेव, श्री प्रहलाद पाठक जी ने प्रश्न पूछा है जो इस प्रकार है। गुरु जी, मन में उठ रहे सवालों का स्पष्टीकरण हो जाता तो बड़ी कृपा होगी। जब माँ भगवती के ही सब रूप हैं, फिर भी हम धन धान्य के लिए लक्ष्मी रूप की पूजा करते हैं, शक्ति के लिए माँ काली की उपासना करते हैं, ज्ञान के लिए माँ सरस्वती की उपासना करते हैं, तो मन को समझाना कहीं कहीं कठिन मेरे लिए समस्या हो जाता है। कृपया मार्गदर्शन करें। प्रसन्न रहिए प्रहलाद पाठक जी, बहुत अच्छे प्रश्न आपके आते रहते हैं। और आपने लिखा है कि हम सभी जो स्वरूप हैं वो आद्य शक्ति के हैं, देवी के ही हैं, मातृसत्ता के ही हैं, तो फिर उसमें फ़र्क क्या है? तो ये आपका एक तरह से जवाब भी है और ये सवाल भी है। तो कोई किसी भी स्वरूप की आप पूजा प्रार्थना कर सकते हैं जो आपको लुभाता है, जो आपको अच्छा लगता है, जिससे आप अधिक प्रभावित होते हैं। सभी स्वरूपों में देखिए बहुत सारे स्वरूप हैं आद्य शक्ति के, लेकिन उनमें कुछ ऐसे हैं जो हमें बहुत अट्रैक्ट करते हैं, जो हमें हमारे साथ कनेक्ट करते हैं, हमें जोड़ते हैं। तो वो एक तरह से ऐसा मानिए कि वो आपके लिए पॉजिटिव एनर्जी का काम कर रही हैं, तो उसको आप करें। और मोटा मोटी तौर पे आप ऐसा समझ लें कि आप अगर जैसे बहुत ज़्यादा बीमारियां घरों में बनी हुई हैं, सामान्य तौर पर अगर हम देखना चाहें कि बराबर कोई कलह कलेश बनी रहती है, कोई घर का आदमी बीमार ही बना रहता है, घर की एक बड़ी पूंजी किसी न किसी रूप में दवाइयों पर ही खर्च होती रहती है, तो और कोई ना कुछ ऐसा अपशकुन या ऐसी चीज़ बनी रहती है जो हमारे आरोग्य को क्षरित करती है, आरोग्य को समाप्त करती है, यानी बीमारियां बढ़ाती है, या शरीर पर हमारे किसी न किसी तरह के नकारात्मक प्रभाव छोड़ती है, चोटें लगती रहती हैं, बार बार फिसलते रहते हैं, कोई किसी प्रकार का दर्द बना रहता है, तो आप मान लीजिए कि आपको फिर काली जो महाकाली हैं उनसे संबंधित जो पाठ हैं, उनसे संबंधित जो स्तोत्र हैं, उनसे संबंधित जो सूत्र हैं, उनसे संबंधित जो स्तोत्र हैं, उन सब का पाठ करना चाहिए, मंत्रों का पारायण करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि सब कुछ करने के बाद भी बरकत नहीं है, घर में अभाव बना रहता है, दरिद्रता बनी रहती है, धन का संचय नहीं हो पाता है, ज़रूरत की चीज़ें समय पर उपलब्ध नहीं हो पाती हैं, सब कुछ करने के बाद भी समय आने पर आप अपनी जिम्मेदारियों का सही से निर्वहन नहीं कर पाते हैं, घर में अन्य धन धान्य का भंडार में कहीं ना कहीं कमी बनी रहती है, तो आप समझें कि फिर लक्ष्मी को आपको साधना चाहिए, लक्ष्मी की तरफ आपको प्रेरित होना चाहिए। ऐसा हमें सामान्य रूप से ध्यान में करके कर सकते हैं। और तीसरा आता है महासरस्वती। यदि बार बार विद्या में अड़चनें आती हों, घर में मतों में मालिन्य हो, एक जैसा मत सबका ना हो, विचारों में भिन्नता बनी रहती हो, कलह कलेश हो, बार बार दुर्व्यवहार की स्थितियां बनती हों, कोई कटु वचन आपको बार बार सुनने पड़ते हों, या किसी व्यक्ति को कटु वचन आपको बार बार बोलने पड़ते हों, घर में या परिवार में या आपके संपर्क में या आपके संसर्ग में गालियों का बाहुल्यता से प्रयोग होता हो, व्यसनों की अधिकता हो, और परस्पर मतों में भिन्नता बनी हो, और एक दूसरे के प्रति बुराई के और उसको मिटाने के और बैर के भावों का जन्म होता हो, तो आपको सरस्वती की तरफ जाना चाहिए, सरस्वती से संबंधित पूजा पाठों को करना चाहिए। शक्तियाँ सभी एक ही हैं, और जब आप एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, कोई भी एक शक्ति आप पकड़ें और उस शक्ति की आराधना प्रारंभ करें, आपके जीवन में परिवर्तन आना प्रारंभ होगा, जीवन अच्छा होने लगेगा, और सारी शक्तियाँ फिर स्वतः ही एक सूत्र में बंधने लगती हैं, सधने लगती हैं। ओम स्वस्ति अस्तु।